तो आज सीखेंगे विपरीतार्थक विलोम या विपरीत शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया। जीडी में 4 सेक्टर आएंगे, 4 क्षेत्रों से सवाल आएंगे, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी, और सबके मान बराबर ही होंगे ना, इसीलिए किसी क्वेश्चन को कम और ज्यादा ना समझेंगे। ये कम से कम 2 जरूर रहेंगे। 25 में 5 होते थे, 20 में तो 4 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 जरूर आएंगे। और आप लोग खासकर इन शब्दों पर ध्यान देंगे। प्रतिकूल, अध्यवसाय, बर्बर, ध्वंस, अनिवार्य, यथार्थ, चिरंतन, नरसंगिक, सहयोगी, व्यष्टि, उपमेय, सुलभ, तृष्णा, निषिद्ध, भूगोल और पोषक, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द, विपरीत यानी जो अर्थ बदल जाए, ऐसे शब्दों का निर्माण करें कि उसका अर्थ बदल जाए ना। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का विपरीत जो शब्द होगा अनुकूल, अनुकूल पहला होगा अनुकूल, दूसरा है अध्यवसाय, अध्यवसाय, इसके लिए अनाद, इसमें अना शब्द का उपयोग करना है। विपरीत बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है? अना। अब ये नहीं कि शब्द शब्द में आप जोड़ते, जिस शब्द में जरूरी हो। यहाँ अ और अना, अ और अना का हम प्रयोग करते हैं, या नी का भी प्रयोग करते हैं, या टू का प्रयोग करते हैं विपरीत बनाने के लिए। तो अध्यवसाय में कौन सा शब्द जोड़ना है? अना, और यह विपरीत बन गया अनाध्यवसाय। फिर अगला शब्द है बर्बर। बर्बर जो किसी सभ्यता को न मानता हो ना, तो बर्बर मतलब जो सभ्यता विहीन। तो जिसके पास सभ्यता होगा उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? सभ्य। क्या बोलेंगे? सभ्य। ध्वंस मतलब किसी चीज का विनाश करना। ध्वंस मतलब किसी चीज का विनाश करना। ध्वंस कहिए या विध्वंस कहिए, ध्वंस या विध्वंस एक ही चीज है ना, या विनाश ना। तो इसका विपरीत होगा निर्माण। क्या होगा? निर्माण। ध्वंस का विपरीत निर्माण। और अनिवार्य है, देख अगला शब्द है अनिवार्य। अब इसके लिए नए नए बच्चे जो होते हैं थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसको बनाने के लिए आप लोग भी तो वही हैं, आप लोग से भी कोई ज्यादा उम्मीद मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे हल्का पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसा ना करें आप लोग, बहुत गंभीर एजुकेशन की आवश्यकता है आप लोगों को। अनिवार्य का मतलब है ऐच्छिक। अनिवार्य का विपरीत क्या होगा? ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जरूरी होता है, और ऐच्छिक मतलब जब इच्छा करे, मन करे तो, मन करे तो। अनिवार्य मतलब मन से कोई मतलब नहीं, करना ही है, निश्चित है उसे करना होगा। अगला शब्द है यथार्थ। यथार्थ मतलब वास्तविकता होता है, वास्तविकता जो रियल है, यानी ओरिजिनल। यथार्थ मतलब ओरिजिनल। तो यथार्थ को हम लोग विपरीत में क्या करेंगे? यथार्थ का विपरीत क्या करेंगे हम लोग? कृत्रिम। क्या बोलेंगे? कृत्रिम, यानी जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, ठीक है, जो ईश्वर द्वारा निर्मित है उसे यथार्थ बोलते हैं ना, या प्राकृतिक बोलते हैं। तो इसका विपरीत क्या होगा? कृत्रिम। अगला शब्द है चिरंतन। चिरंतन जो हमेशा हो, जो हमेशा हो, जिसका कभी नाश ना हो। जैसे सनातन जो है वो चिरंतन है, तो चिरंतन मतलब जिसका नाश ना हो। तो इसका विपरीत जो शब्द होगा नश्वर, जिसे नाश किया जाए, जो नाश हो। तो चिरंतन का विपरीत क्या होगा? नश्वर। आगे शब्द है नरसैंगिक। नरसैंगिक, तो इसके लिए भी एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जा चुका है। यथार्थ के लिए कृत्रिम, तो नरसैंगिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नरसैंगिक का मतलब प्राकृतिक, तो इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे कृत्रिम का। अगला शब्द है सहयोगी। आप लोग ये कहां से सीख लिए हो कि हमेशा आ लगा लो, अना लगा लो? नहीं भाई, सहयोगी मतलब साथ देने वाला होता है। सहयोगी मतलब साथ देने वाला। तो इसका विपरीत हम लोग क्या करेंगे? प्रतियोगी, जो हमेशा विरोध करे, जो हमेशा विरोध करे। इधर सहयोगी, तो इसका विपरीत क्या होगा?
प्रतियोगी ना। अब देखिए व्यष्टि एक अलग तरह का शब्द है, व्यष्टि नहीं, व्यष्टि का विपरीत क्या शब्द को, व्यष्टि मतलब कोई एक निश्चित किसी एक की बात करना, व्यष्टि में यही होता है। इसका विपरीत होता है, यानी बहुत सारे लोग हैं उनमें किसी एक की विशेष बात किया जाएगा तो व्यष्टि कहा जाएगा। तो एकाकी के जगह पर हम लोग समूह की बात करते हैं ना, तो ये व्यष्टि की जगह पर हम लोग करेंगे समष्टि। किसका प्रयोग कर देंगे, समष्टि। व्यष्टि के विपरीत क्या होता है, समष्टि। अगला है उपमेय। उपमेय, उपमेय शब्द के लिए बहुत इजी है अगर कोशिश करें तो, जिसके लिए उपमा का प्रयोग, उपमेय। विपरीत क्या होगा, अनुपमेय। अनुपमेय, इसका प्रयोग क्या होगा, विपरीत शब्द अनुपमेय। फिर है सुलभ, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। सुलभ, सुलभ का मतलब जो आसान हो, जिसे प्राप्त करना बहुत प्राकृतिक हो, जब चाहे मिल जाए उसे हम लोग सुलभ बोलते हैं। तो सुलभ के लिए विपरीत होगा दुर्लभ। दुर्लभ, सुलभ के बाद दुर्लभ, सुलभ का विपरीत है दुर्लभ। इसके आगे का जो शब्द है तृष्णा। तृष्णा मतलब होता क्या है, तृष्णा मतलब होता क्या है, पहले यह आप लोग बताएंगे। भ्रम, क्या होता है, भ्रम। तो इसका विपरीत होगा वितृष्णा। क्या होगा, वितृष्णा। इन शब्दों का आप लोग जरूर याद करेंगे, यही शब्द शब्दशः आएंगे, यही शब्द शब्दशः आपके एग्जाम में टच करेंगे। आगे है निषिद्ध। निषिद्ध मतलब सबके लिए जो मना हो, जहां प्रवेश वर्जित हो, उसे ही निषिद्ध। कहीं कहीं बोर्ड पे आप लोग पढ़ते होंगे, लिखा होगा निषिद्ध शहर, लिखा रहता है ना, या निषिद्ध क्षेत्र। निषिद्ध शहर किसे बोलते हैं, लहासा। निषिद्ध शहर लहासा बोलते हैं। तो निषिद्ध का विपरीत क्या होगा, विहित। विहित, विहित जहां सबका सबके लिए हो, जो सबके लिए है। और निषिद्ध मतलब जो किसी के लिए नहीं, सबको रोका जाता है। निषिद्ध मतलब जहां जाने योग्य ना हो, और विहित मतलब जहां कोई भी जा सकता है। अगला शब्द है भूगोल। तो इसका विपरीत आप लोग भी जानते हैं, खगोल। हिंदी आप जितनी आसान समझते हो नहीं है भाई, लेकिन बहुत आसान है हिंदी जब उसे पढ़ा जाए, मन लगाकर पढ़ा जाए, हिंदी को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अगला शब्द है पोषक। बहुत आसान शब्द है पोषक। इसके लिए विपरीत शब्द होगा शोषक। पोषक मतलब पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, और शोषक मतलब दुख देने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला ना, उसे शोषक। इस हिंदी को आप लोग हमेशा के लिए याद करेंगे, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ऑब्जेक्टिव में इन शब्दों को आप हमेशा के लिए याद करेंगे।